आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएल के 9 सितंबर के पेपर को जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट। चलिए पहला सवाल देखिए, सेक प्लस tan बटा सेक माइनस tan इजकल टू 7/4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस पे सी एन डी लगाएंगे। हम सोचेंगे कैसे कि कौन सा ऐसा वैल्यू रखें जिसका सी एन डी करने पे ये वाला टर्म आ जाए। तो अगर सेक बटा tan रखेंगे तो सी एन डी करने पे क्या हो जाएगा, सेक प्लस tan बटा सेक माइनस tan। ठीक है, इधर सी एन डी लगा देंगे। 7×4=11, जोड़ के ऊपर 7×4=11, 7 में 4 गया तो 3, घटा के नीचे ऐसे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, सी एन डी लगाएंगे तो 4 को 7 से जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 4 को 7 से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और इधर चूंकि बड़ा टर्म है तो हम सोचेंगे कि कौन सा वैल्यू रखेंगे कि सी एन डी करने पे आपका ये वाला टर्म आ जाएगा। तो सेक बटा tan रखेंगे तो सी एन डी करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सेक tan को क्या बोलते हैं, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, नीचे कॉस ऊपर चला जाएगा, 11/3। कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 बटा साइन को क्या बोलेंगे, कॉसेक, यानी कॉसेक क्या हो गया, 11/3। आपसे कॉसेक का ही मान पूछ रहा है, 11/3। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना % है। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर, देखिए यहाँ ये क्या है आपका, ब्लू वाला जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आई प्रोडक्शन इन द ईयर 2018, मतलब सी जो है 2018 में कितना आपका प्रोडक्शन किया है, 150। तो सी द्वारा जो प्रोडक्शन है, कुल प्रोडक्शन का कितना % है, तो कुल प्रोडक्शन कितना है, 140, 190 और 250, 1, 2, 300 और 50, 40, 90, 90, 180, यानी 480 % के लिए 100 से गुना। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, 12×4=48, 25×4=100, 3 से 312, 3×5=15, 125/4, 4×3=12, 1, लगभग 31 आएगा। 31 पॉइंट कुछ आने वाला है। आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में 31 एक ही में है। तो हमेशा जब भी एग्जाम में आप सॉल्व करें तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा सॉल्व करके भी आपका डेटा मिल रहा है तो आप उसी को आंसर लगा दें, और अगर ज़्यादा क्लोज में 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर पूरा सॉल्व करें। लेकिन जहाँ पे भी आपको टाइम बचा सकते हैं वहाँ पर टाइम बचाइए। 2-5 सेकंड भी बचा करके आप 2-3 सवाल जीके का बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक पाइप एक ओवर टैंक को 12 घंटा में भर सकता है। चलिए, पाइप कितना देर में भर दिया, 12 घंटा में भर दिया, लेकिन तैली में रिसाव के कारण 18 घंटा में भरता है। रिसाव मतलब क्या है, पाइप के साथ साथ रिसाव भी काम कर रहा है। ठीक है, तो कितना देर में भर रहा है, 18 घंटा में भर रहा है। एलसीएम कितना आएगा, 36, 12×3 36, 18×2 36। पाइप अकेले 3 घंटा में भरेगा और पाइप के साथ रिसाव भी काम करेगा तो 2 घंटा में भरेगा। रिसाव चूँकि खाली करने वाला है इसलिए टाइम सॉरी अकेले पाइप का क्षमता कितना है, 3 है, और पाइप के साथ अगर रिसाव भी काम कर रहा है तो क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। तो केवल रिसाव का क्षमता कैसे निकाल पाएंगे, दोनों के क्षमता कितना है, 2 है। दोनों के क्षमता में पाइप का क्षमता घटा देंगे तो रिसाव का क्षमता निकल जाएगा। तो 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये खाली करने वाला है इसलिए माइनस में आ रहा है। तो आपका ठीक है, रिसाव का क्षमता हो गया 1। इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, 1 की क्षमता से कितना देर में खाली कर देगा, 36 आपको 36 मिनट में, या घंटा में दिया है ऑप्शन, क्वेश्चन सारा घंटा में दिया हुआ है तो 36 घंटा में। नेक्स्ट आपका है, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना था अब इतना में बेचा गया। 10,490 का साड़ी 9441 में बेच दिए। तो यहाँ से कितना डिस्काउंट दिया, अब 1049 रुपये डिस्काउंट दिए। कह रहा है साड़ी पर कितना छूट दिए, तो इतना डिस्काउंट दिए कितना में, 10,490 में।
परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, इससे ही खत्म, 10% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज PQR में Q और R के सब विभाजक, Q और R का समद्विभाजक O पर मिलता है। कोण का समद्विभाजक जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं, अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है, ये दिया हुआ अंतः केंद्र पर जो कोण बना वो कितना दिया है? 107। और अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? 90 प्लस सामने वाले कोण के आधे के बराबर होता है। और अंतः केंद्र पर जो कोण बना है वो कितना दिया है? 107 दिया है। तो यहाँ पे आपका P का मान निकल जाएगा, P/2 बराबर 17, P का मान कितना आ जाएगा? 34। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति केजी के दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये, 25 क्रय मूल्य मतलब खरीदा भी 25 रुपये में और कह रहा है कि हम 25 रुपये में बेच भी रहे हैं। और संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक केजी से 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। 1000 ग्राम में से 200 ग्राम निकाल लिया, मतलब आपको 800 ग्राम ही दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। कितना में? 800 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 4 8, 25 400, 25%। इसके बराबर कौन सा ऑप्शन है वो पूछ रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन क्या है? साइन A 1 प्लस कॉस A। इसको बस प्रमेयीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन। क्या हो जाएगा? साइन A इंटू 1 माइनस कॉस A। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? नीचे वाले टर्म को साइन बदल के ऊपर गुना करते हैं। नीचे क्या होगा? 1 प्लस कॉस A, 1 माइनस कॉस A होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को क्या बोल सकते हैं? साइन स्क्वायर A। साइन A से साइन A कट जाएगा, बस ये क्या? 1 माइनस कॉस A बटा साइन A, 1 माइनस कॉस A बटा साइन A। बस केवल रेशनलाइजेशन करना था। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप। तो देखिए यहाँ सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये त्रिज्यखंड है, इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिज्यखंड चूंकि आपका OAB, ये OAB त्रिज्यखंड है, परिमाप इसका क्या हो जाएगा? OA प्लस OB प्लस AB। परिमाप होता है सारा भुजा का योग, तो इसमें OA OB और AB भुजा है, सबको जोड़ देंगे परिमाप आ जाएगा। चलिए त्रिज्या 10 दिया है, 10 10, AB खाली निकालना पड़ेगा। 30 डिग्री कोण दिया है, कोण कितना दिया है? 30। AB क्या है आपका? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 और गुना 2πr। बस हो गया। 12 × 36, 2 6 12, 1/6 इंटू पाई का मान 22/7 और r आपका 10 दिया हुआ ही है। 3 दूनी 6, सॉरी 1 सेकेंड, 1/6 इंटू पाई का मान 3.14 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, इंटू आर का मान कितना है? 10 है, यानी दोनों गुना करें तो कितना आ जाएगा? 31.4/6। परिमाप क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10, ये दोनों और प्लस ये कितना है? 31.4/6। 10 10 कितना हो गया? 20, 6 5 30, लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 20 5 25 पॉइंट समथिंग, 25 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन है। तो हमेशा एक बार ऑप्शन ज़रूर देखिए सॉल्व करते समय। अगर सॉल्यूशन थोड़ा भी डिफिकल्ट है, एक बार ऑप्शन की तरफ नज़र डालिए, आपका 20 सेकंड का काम 10 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 64/3 है। यहाँ देखिए फिर से वही एक त्रिज्यखंड लेते हैं, ये आपका त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड ये आपका क्या है? त्रिज्यखंड है, इसका परिधि दिया है 64। त्रिज्यखंड में यार है और ये चाप की लंबाई है, 64/3 परिधि दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा आपका चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है? θ/360 गुना 2 पाई का मान 22/7 गुना आर के जगह पर आर ही माने हुए हैं। 6 6 36, 2 3 6, 22/7 21, 22/21 आर आ गया आपका ये 22/21 आर।
चलिए ये निकल गया आपका। परिधि क्या होता है, सब भुजा का योग। तो परिधि क्या है, R प्लस 22/21R इज इक्वल टू 64/3। R प्लस R को क्या बोल सकते हैं, 2R। तो यहाँ हम R कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 2 प्लस 22/21। इक्कीस दूना 42, 42 और 22, 42 दो 44, 20 64, 64/21 बराबर 64/3। 64 से 64 कट हो जाएगा, 3 7 21। R का मान कितना आ गया, 7 आ गया। आपसे पूछ रहा है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360। थीटा दिया है 60, θ/360 गुणा πr²। πr², जब त्रिज्या 7 है तो आपको पता है, त्रिज्या जब 7 है तो एरिया क्या हो जाता है, 154। परिधि क्या होता है, 44। तो θ/360 गुणा πr² का मान डायरेक्ट 54 लिख दिए, 154 लिख दिए। 6 6 36, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 77/3। नेक्स्ट आपका है a प्लस बी बराबर 2 से दिया हुआ है। a प्लस बी इजकल टू 2c दिया है। कौन सा व्यंजन सही है, हम ABC का कोई मान रख देते हैं। चलिए हम ऐसे करते हैं, b को 0 कर लेते हैं। एक को 0 करने से थोड़ा क्या होगा, सोल्यूशन आसान हो जाएगा। a को अगर 2 मान ले तो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 1 2, 2 बराबर 2 हो गया। जिस ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर देगा ये तीनों वैल्यू, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन को देखते हैं। b 0 है, तो जब b 0 है तो ये 0 ही पूरा 0 हो गया। लेकिन इधर देखिए ये 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि a और c का कोई वैल्यू है, तो इधर तो 0 है, इधर 0 नहीं हो पाएगा। मतलब ये वाला आंसर आपका करेक्ट नहीं है। जो ऑप्शन में दोनों साइड बराबर आएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो पाएगा। दूसरा में देखिए, चूँकि अब b को 0 किए हैं तो b, यहाँ b का मान 0 है तो 0 0 हो जाएगा। a² a का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4, इधर 2ac, 2 दूना 4 गुना 1 4, यानी ये वाला आपका हो जाएगा। चलिए आपके तसल्ली के लिए आगे वाला भी ऑप्शन चेक कर देते हैं। b का मान आप चूँकि 0 रखें तो 0 0 हो जाएगा। अब a का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ac 2 हो जाएगा। इधर से 2, इधर से 0, ये ना कि ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ 2 एक तरफ 0 आ रहा है, दोनों साइड बराबर नहीं हो पा रहा है। यहाँ b का मान 0 रखें तो 0 0 हो गया। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, इधर 2ac है, 2 दूना 4 गुना 1 4, लेकिन ये माइनस में है तो -4 हो गया, यानी ये भी बराबर नहीं हो पाया। ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। सिर्फ दूसरा ही ऑप्शन क्या होगा, बराबर हो पाया, दोनों सिर्फ 4 4, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो आयतन बताइए। आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 6 4 24, 24 8 192। नेक्स्ट आपका, चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। यहाँ चोर है, यहाँ पुलिस है। क्या देख रहा है, 600 मीटर की दूरी पर देख रहा है। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से इतना और इतना के चाल से, पुलिसकर्मी 15 के चाल से, चोर 12 के चाल से चलना दौड़ना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा, 600 मीटर का गैप है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, चाल घट जाएगा, 3 हो जाएगा। चूँकि 1 किलोमीटर पर घंटा में है, इसलिए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 पर 18 से गुना कर दिए। 3 छक 18, 5 से 12 25 60, 6 ऊपर जाएगा, 12 छक 72, 720 सेकंड हो जाएगा। लेकिन आंसर आपका मिनट में पूछ रहा है तो बस 60 से भागा दे देंगे, 12 छक 72, 12 मिनट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। तो a का वैल्यू कितना है, 8a² और b का वैल्यू कितना है, 18/a⁴। a² से a⁴ कटेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। a² रूट में है तो बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा। 18 8 144, 44, 18 8 144, 144 के ऊपर 12, 12/a आपका आंसर आ जाएगा। बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या, बुधवार तो बुध तो इसमें दिया ही नहीं। शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% ज़्यादा है। शनिवार
शनिवार को जितना भी टोटल पृष्ठ है उससे 15% ज़्यादा बुधवार को है। तो कह रहा है कि बुधवार को सभी प्रिंटों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या कितना है। तो शनिवार का कुल कितना है निकाल लेंगे हम, 0 0 0 0 0 हो जाएगा। 4 3 7 7 8 15 15 9 24 बाकी 2 हो जाएगा। 5 2 7 7 5 12 12 8 20 20 2 22 बाकी 2 हो जाएगा। 8 11 19 19 6 25 25 7 32 2 34 34 और 240 आ गया। बुधवार को क्या है, शनिवार से 15% ज़्यादा है। शनिवार को जो भी डेटा है उससे 15% ज़्यादा है, मतलब इसका 115% के बराबर है। तो कितना वैल्यू है बस यही सॉल्व करना है। 34,240 गुना 23 25 115 20 25 100 0 0 कट हो जाएगा, 2 से काटेंगे 17 दूना 34 12 दूना 24। अब यहाँ देखिए पूरा गुना नहीं करेंगे क्योंकि इकाई अंक क्या है 0 6 7 3 है। इकाई अंक गुना करेंगे, द्वितीय 6, एक ही का मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 का। बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा रहता है, 100 में आपका 50-60 क्वेश्चन तो ऐसा मिल ही जाएगा। डायरेक्ट आपको ऑप्शन से देखना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। टाइम आपका बचेगा 2-4 जीके 5 जीके 5 इंग्लिश सबका ज़्यादा बन जाएगा उसमें। नेक्स्ट आपका है इतना जो है 11 से विभाजित है तो के का मान बताइए। 11 से विभाजित है, क्या लिखा हुआ है 7 8 4 5 के 8 5 4। चलिए देखते हैं, 7 4 11 11 प्लस के 11 5 16 प्लस के, ये 16 प्लस के है। यहाँ पर क्या है 8 5 13 8 5 13 13 8 8 3 11 21 21 4 25, ये 25 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, -11 होना चाहिए। मतलब 11 से विभाजित होने के लिए क्या है, अगर इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो चाहे तो 11 का कोई मल्टीपल हो, प्लस या माइनस में, +11 -11 +22 -22 कोई मल्टीपल हो तो आपका कट जाएगा। तो फिलहाल 0 से सॉल्व करके देखते हैं। के का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 16 प्लस के इजिकल टू 25, तो के का मान कितना आ जाएगा 9। नेक्स्ट आपका है रमेश के पास 18,000 है, उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000, दूसरे बैंक में 6% साधारण ब्याज की दर से 6,000 जमा किए। तो 7,000 जमा किए, फिर उसने एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपये प्राप्त हुआ। एक वर्ष के अंत में एक ही वर्ष के लिए जमा किया है और टोटल 1160 रुपये मिला है। तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले 7,000 रुपये लगाया 5% की दर से, तो 7,000 का 5% मतलब 350 रुपये ब्याज आया होगा। फिर लगाया 6% की दर से 6,000 रुपया, यानी 6 6 का 36 360 रुपये ब्याज आया होगा। कुल मिलाकर ब्याज कितना आया 0 6 5 11 3 3 6 1 7 710 रुपये ब्याज आया इन दोनों से। टोटल चूँकि उसको 1160 रुपया ब्याज मिला है, टोटल उसका ब्याज है 1160 रुपया। 0 6 में से गया 5 7 में से 11 में से 7 गया तो 4 450। तो बाकी 450 रुपया किससे ब्याज मिला होगा, जो शेष पूंजी होगा। टोटल पूंजी 18,000 था, 18,000 में 7 6 13,000 इधर लगा दिया तो 5,000 और बचा। मतलब ये जो 450 रुपया उसको ब्याज मिला वो उस 5,000 से मिला होगा। तो कह रहा है कि शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर, शेष पूंजी क्या है 5,000 है, ब्याज उस पर 450 मिल रहा है। दर पूछा है तो परसेंटेज के लिए 100 गुना 0 0 00 00 545 9%, यानी शेष पूंजी से उसको 9% ब्याज मिला। शेष पूंजी से 450 ब्याज मिला, 5,000 में परसेंटेज के लिए 100 गुना। नेक्स्ट आपका है 1999 की तुलना में 2002 में 1999 की तुलना में 2002 में हैमलेट सी की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई। 1999 में कितना है 54 है, 2002 में कितना है 68 है, तो कितना बिक्री बढ़ गया 14 बढ़ गया। कितना में 14 बढ़ गया आपका 54 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, 7 दूनी 14 27 दूना 54, 700/27, 27 दूना 54, 16 0 27 छक 7 छक 42 16 27 छक 162, यानी क्या आ जाएगा 26 से जरी थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 162 तो 26 से कट जाता है। 26 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन कौन सा है, बस एक ही ऑप्शन है 26 से थोड़ा सा कम वाला, बाकी तो सब 26 से ज़्यादा वाला है।
नेक्स्ट आपका है 4x प्लस इतना इतना समानांतर, दो इक्वेशन समानांतर है। समानांतर होने की कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये होता है ना। तो a1 का मान कितना है 4 है, a2 का मान कितना है k-2 है, b1 का मान कितना है k-2 है और b2 का मान कितना है 9 है। बस आगे का डेटा रखने की जरूरत नहीं, इसी से सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौ 36 हो जाएगा k-2 का होल स्क्वायर, यानी k-2 बराबर क्या हो जाएगा +-6, के बराबर क्या हो जाएगा +6 लेंगे तो के बराबर 8 हो जाएगा, अब -6 लेंगे तो -4 हो जाएगा। के का नेगेटिव मान लेने के लिए नहीं बोल रहा है, के ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, यानी के बराबर 8 लेंगे केवल। के स्क्वायर +6, 8 का स्क्वायर +6, 64 से 70। नेक्स्ट आपका है x/z धनात्मक संख्या है, x + y + z बराबर 1, तो इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है। देखिए न्यूनतम मान निकालने के लिए आपको x/z तीनों को बराबर होना पड़ेगा। जब x/z बराबर होगा तो आपका न्यूनतम मान इसका आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों को बराबर रख देते हैं, तीनों को जोड़ के 1 लाना है, तीनों को बराबर रखना है, यानी 1/3 1/3 1/3 रखेंगे। तो जब x 1/3 है तो 1/x 3 हो जाएगा, 1/y 3 हो जाएगा, 1/z 3 हो जाएगा, जोड़े कितना हो जाएगा 9। x का मान जब 1/3 है तो x 1/x कितना हो जाएगा उसका उल्टा, y का मान 1/3 है तो y कितना हो जाएगा उसका उल्टा, z का मान 1/3 है तो 1/z कितना आएगा इसका उल्टा। इसको देखिए, इसमें CND तो नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर जो टर्म है नीचे अलग है। तो चलिए उल्टी से 3 से गुना करते हैं, 7 चौ 28, 28 साइन, अब खाली देखिए शॉर्ट में लिखेंगे 28 साइन प्लस 4 चौ 16 कॉस, पूरा कॉस नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 9 × 5 = 45 साइन, 45 साइन माइनस 10 कॉस। 45 साइन में 28 साइन घटाएंगे तो कितना आएगा 17 साइन हो जाएगा। 16 कॉस में इधर 10 कॉस जोड़ देंगे तो 26 कॉस हो जाएगा। ये साइन ये कॉस, साइन बटा कॉस बराबर क्या हो जाएगा 26/17, यानी इसका मान क्या हो जाएगा tan, साइन बटा कॉस को tan बोलते हैं, तो tan का मान आ गया 26/17। आपसे किसका मान पूछ रहा है tan² + 5 बटा tan² - 5, तो tan का मान 26/17 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 576/289 + 5, ये हो जाएगा 576/289 - 5। अब देखिए ऑप्शन को खाली एक बार देख लीजिए आप, फिर से एक बार ऑप्शन को देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सॉल्यूशन को टाइम लगेगा। सारे ऑप्शन में 21 और 769 है और कोई नहीं डेटा है, मतलब 21 और 669 के अलावा 769 के अलावा कोई दूसरा आंसर तो आने वाला नहीं है। तो चलिए 21 आएगा और 769 आएगा। कैसे ऊपर में आएगा, क्योंकि ऊपर में जोड़ है। देखिए यहाँ पे 300 मार देते, 3 × 5 = 15, 5 × 20, यानी ऊपर में ही बड़ा वाला वैल्यू आएगा और नीचे में छोटा वाला वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ये 3 है तो 3 × 5 = 15, माइनस में है 1500 माइनस में 500 से घटाएंगे तो क्या रिजल्ट निगेटिव में आएगा, यानी बस आंसर तो यही वाला होगा लेकिन निगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ गए। नीचे चूँकि आपका 3 से अगर 5 को गुना करेंगे तो 1500 आएगा, 1500 माइनस में है और 500 प्लस में है तो माइनस में ही डेटा आएगा, और ऊपर तो डेटा प्लस में ही आएगा। अब 15 में 5 बढ़ेंगे तो 20, यानी ऊपर वाला बड़ा डेटा आएगा, नीचे वाला छोटा डेटा आएगा, नीचे नेगेटिव में डेटा आएगा। तो नेगेटिव में आपका 2 ऑप्शन तो है लेकिन बड़ा डेटा पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर आएगा। तो हमेशा इस तरह का काम कीजिएगा तो सॉल्यूशन थोड़ा कम टाइम लगेगा। हम तो बता रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्व करते तो तुरंत कर लेते। आप तो एग्जाम में किसी को बताइएगा नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका है 13 माइनस, यहाँ देखिए 7 है, माइनस 7 4 कितना होगा 11 हो जाएगा, 11 माइनस 7, 7 7 14, 14 में से 4 गया तो 10, माइनस 10 प्लस 14। ठीक है, 13 माइनस ये हो जाएगा -4, ये -3 होगा और इधर माइनस आगे भी है तो +3 हो जाएगा, +14।
14 में 4 गया 10, 10 + 3 13, अंदर में 13 बाहर में 13, आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट आपका है एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि होती है, फिर 23% की वृद्धि होती है और फिर फाइनली 34% की कमी होती है। तो मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी बताइए। देखिए पहले आपका 12% बढ़ रहा है, फिर 23% बढ़ रहा है। ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, a + b + ab बटा 100, ठीक है। तो इस बार कितना आएगा 35 + 12 × 36 और 12 × 24 और 3 27 276 2.76, यानी यहाँ से डेटा क्या हो जाएगा 3537.76। फिर जो डेटा है उसमें 34% का कमी हो गया, फिर से ही फॉर्मूला लगाएंगे 37.76 -34 -37.76 गुना 34/100, ये फाइनल डेटा आ गया। अब देखिए 37 में 34 घटाएंगे तो कितना आएगा 3.76 आ जाएगा, माइनस यहाँ देखिए इसको 38 मान लेते हैं। 38 मान थोड़ा बढ़ा के मान रहे हैं, तो 38 है, नीचे क्या है 34 है, 8 × 32 3 4 × 12 8 × 24 36 12 24 36 3 39 बाकी 3 3 3 9 9 3 12 1292, यानी 12.92 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 है और ये 4 है, घटाएंगे तो क्या आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है जब ये डेटा हम बड़ा लिए हैं। अगर ये 38 ले लिए हैं तो अगर थोड़ा सा छोटा लेते तो 9 के आसपास ही आंसर आता। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 9। नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कमी है, इसलिए पहला ऑप्शन आएगा। तीसरा ऑप्शन नहीं हो पाएगा चूँकि वृद्धि वाला ऑप्शन है। 10 तो आएगा नहीं कभी। तो कैलकुलेशन हमेशा दिमाग से करना है। नेक्स्ट अब क्या है, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है। स्टॉक ए 20% को निरूपित करता है। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, नाम क्या है ए बी सी और डी। ए 20% को निरूपित करता है, ए 20% को निरूपित करता है और 6% इसका रिटर्न है। बी जो है पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है, 8% रिटर्न है। 30% को निरूपित करता है, 8% रिटर्न है। सी क्या करता है 20% को निरूपित करता है और 4% रिटर्न है। और डी जो है 30% को निरूपित करता है और 5% निगेटिव रिटर्न है, -5। यहाँ देखिए 0 0 0 0 कट कर दिए। कह रहा है पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न 3 2 5 2 7 3 10। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 6 दूना 12 8 3 24 12 24 36 36 से 42 42 -15, 42 में से 15 घटाएं तो कितना आएगा 27। सॉरी 12 27 तो ऑप्शन में भी नहीं। 12 24 36 36 और 4 दूना 8 36 8 44 44 44 में से 15 घटाएंगे तो 29 आएगा। अब बटा 10 10 किसके यहाँ से आएगा 10, यानी 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 9%, ठीक है। नेक्स्ट आपका है औसत वाला सवाल था वो। इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी के टी शर्ट का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा। किस कंपनी का, सी का कि C2 का, C1 का कि C2 का कि C3 का कि C4 का। औसत उत्पादन, चलिए पहले योग निकाल लेते हैं। देखिए 8 3 11 11 2 13 13 2 15 बाकी 1। अब अगर 1 बाकी है तो 23 को 24 कर देते हैं। 24 दूना 48 24 72 24 96, ठीक है। 4 9 13 13 4 17 बाकी 1। इसको देखिए 1 बाकी था, इसमें जोड़ देते हैं 24 हो जाएगा। 24 4 96। यहाँ देखिए ये तो जहाँ इसमें 3 डेटा 23 वाला है, एक को 24 भी कर देंगे तब भी आपका इसके आसपास तो नहीं हो पाएगा, यानी छोटा डेटा है ये। यहाँ पे देखिए 8 2 10 बाकी 1, इसको 24 कर देते हैं। 1 यहाँ से यहाँ डाल देते हैं तो 24 96 960 है। सबसे बड़ा डाटा क्या है बी नंबर वाला है। औसत निकालेंगे तो सब में 4 से भाग देंगे, तो सब में 4 से भाग देंगे तो सारा डेटा फिर से जो बड़ा डेटा है वो बड़ा ही रह जाएगा। इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, तो बड़ा डेटा ही बड़ा रह जाएगा। यानी 967 आपका क्या है सबसे बड़ा डेटा है जो C2 का है, यानी C2 का ही ज़्यादा उत्पादन है। कहता है त्रिभुज EFG और HIG सर्वांगसम है। EFG का क्षेत्रफल 124 है तो HIG का क्षेत्रफल। देखिए 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम होगा
तो उसका सब कुछ बराबर होता है। परिमाप बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाएं जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, दो त्रिभुज समकक्ष में तो परिमाप बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 124 एक का है, दूसरा का भी 124 हो जाएगा। अगर इसका परिमाप मान लेते हैं कि 20 होता तो दूसरा का भी परिमाप 20 हो जाता। तो दो समकक्ष त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, साथ ही साथ परिमाप भी बराबर होता है। और संगत भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट डे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।